93 में मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ था, राजस्थान के अंदर, और मेरी इंटर एजुकेशन भीलवाड़ा राजस्थान में शुरू हुई थी और वहीं पर खत्म हुई। आई एम सिंपली बीकॉम। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, आप में से कई लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, उनके पास अच्छी डिग्रियां हो सकती है, मेरे से ज्यादा दिमाग भी उनके पास हो सकता है। मैं आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी डिग्रियों को प्रणाम करता हूं और ये वादा करता हूं आपसे कि जिंदगी भर मैं आपसे सीखूंगा। जब जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं सीखता जाऊंगा। लेकिन मुझे फिर यहां क्यों खड़ा किया गया? उत्तर है, जो पोस्टर लगा है उसका पीछे लिखा है आरसीएम, और आरसीएम में आपसे ज्यादा अनुभव मेरे पास है, तो हम थोड़ा बंटवारा कर लेते हैं। आरसीएम में गुरु मैं हूं, जीवन में गुरु आप ही रहे, और मैं आपको ही गुरु मानूंगा। 15-20 मिनट के लिए मैं गुरु हूं, फिर लाइफ टाइम आप ही गुरु रहना, और आपको ही मैं जिंदगी भर गुरु मानता रहूंगा, सीखता रहूंगा। क्योंकि सीखने का न कोई समय होता है, न कोई स्थान होता है, और न सीखने का कोई इंसान नहीं होता है। सीखना चाहो तो कोई भी सिखा सकता है। हर पल, हर क्षण, हर घटना आपको सिखाती है। और ना सीखने की कसम खाओ तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। क्योंकि सीखना एक्सेप्टेबिलिटी का सब्जेक्ट है। जब हम किसी चीज को अंदर लेते हैं तो सीखते हैं, और सीखना सिखाने का सब्जेक्ट नहीं है। हम सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। जब मैं 27 साल का था तब पहली बार टूथब्रश करना सीखा, पेस्ट करना सीखा। उससे पहले मैं पेस्ट करता था और गलतफहमी का शिकार था कि मैं जो करता हूं वही राइट है, और मैं करता जा रहा था 27 साल। आप भी ऐसे कई काम करते जा रहे हैं और आपको पता नहीं ये सही है कि गलत है। आपने मान लिया है कि मैं सही कर रहा हूं। तो मैं संडे के दिन सुबह 27 साल की एज में ब्रश कर रहा था। मेरी 4 साल की डॉटर थी उस समय। तो मेरी डॉटर संडे के दिन मैं टूथब्रश कर रहा हूं, मुझे घूर के बार बार देख रही है और लगातार एक ही जगह पर खड़े होकर देख रही है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है आपको? वो कहा प्रॉब्लम ये नहीं है, कितने बड़े हो गए डैड, अभी तक आपको ब्रश करना नहीं आता। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये क्या बोल रही है? मैंने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? डैड हमारी जो टीथ होते ना उसकी लाइन तो स्ट्रेट होती है और मसूड़े ऊपर नीचे होते हैं, और आप ब्रश को यूं घुमा रहे हैं। ब्रश यूं घुमाएंगे तो न टीथ साफ होगा न मसूड़े साफ होंगे। हमारी मैम ने बताया है कि जब भी आपको टूथपेस्ट करना है तो ऐसे करते हैं, झिकझक 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 झिकझक। एक चाटा मारा। 27 साल की एज में एक 4 साल की डॉटर ने मुझे समझा। समझना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखाता है कि मेरी तरह नहीं पीना। हेलो। तो भैया आज से हम प्रण करते हैं कि हर मोमेंट पे हम जानेंगे, सीखेंगे और कभी गलतफहमी का शिकार नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग थोड़ी सी डिग्रियां हासिल करते हैं, थोड़ा सा अनुभव लेते हैं और उनके मन में थोड़ी शंकाएं होती कि हमें आता है, सब कुछ जानते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसका तकिया कलाम था, सब मुझे पता है। क्या तकिया कलाम था? मैं उसको कुछ भी बात बता दूं, पूरी बात तो ढंग से सुनता, फिर क्या कहता इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो मुझे पहले ही पता था। भैया मैं तो परेशान हो गया उसके साथ। दुनिया की भारी भारी चीज ढूंढ के ले जाऊं तो भी वो एक ही बात कहता था लास्ट में, ये तो मुझे पता है। मैंने कहा एक दिन इसका काम लगाना पड़ेगा। एक दिन मेरे पास वो आया। मैंने कहा भाई साहब तेरे पिताजी जब डेथ हुई थी ना, मेरे से 5 लाख रुपए कर्ज लिए थे और अभी तक लौटा ही नहीं। तुझे बोल 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 पता है, ताकि मेरे 5 लाख मेरे पास वापस आ जाए। तब से उसने हर बात में कहने लग गया मुझे कुछ पता नहीं। तो पता है कि नहीं है आपको, है ना? हमेशा कहना है कि मुझे पता नहीं है। धीरू भाई अंबानी क्या कहता था? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बताओ मुझे सिखाओ, मुझे बताओ मुझे सिखाओ, मुझे बताओ मुझे सिखाओ। सीखते 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 करोड़पति बन गया। 65,000 करोड़ का साम्राज्य आज के 20 साल पहले उसने खड़ा कर दिया। क्योंकि क्यों कहते थे? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सिखाओ।